साजिश या गुस्सा, मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा का कारण क्या है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में दूसरे दिन भी हालात तनावपूर्ण बने रहे। प्रदर्शनकारियों ने NH-12 और रेलवे ट्रैक को फिर से जाम कर दिया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए। ये विरोध बिहार में एक प्रवासी मजदूर पर हमले के बाद भड़का है। इससे एक दिन पहले झारखंड में प्रवासी मजदूर की मौत को लेकर बेलडांगा में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिससे सड़क और रेल रूट घंटों ठप रहे। एडिशनल SP ने बताया कि अब तक कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं CM ममता बनर्जी ने शांति बनाए रखने की अपील की है। बेलडांगा में हिंसा पर CM ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग पॉलिटिकल मकसद से हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वो किसी के भड़काने में ना आए। इधर भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये कहा कि ट्रेनों को जलाया जा रहा है। ममता बनर्जी से अल्पसंख्यकों का गुस्सा बताकर सही ठहरा रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने बेलडांगा स्टेशन के पास रेल गेट में तोड़फोड़ की और रेलवे सिग्नल को नुकसान पहुंचाया है। इसके चलते कृष्णनगर और लाल गोला के बीच ट्रेन बंद कर दी गई। पुलिस के अनुसार सैकड़ों स्थानीय लोग बेलडांगा के बरुआ मोड़ पर NH-12 पर जमा हो गए। इससे हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा और कई वाहन उसमें फंसे रहे। पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर मिलिंद के देउस्कर ने बताया कि हालात को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त RPF और RPSF बल तैनात कर दिए गए हैं। नए सिरे से तनाव की खबर के बाद बेलडांगा में पुलिस की तैनाती और बढ़ा दी गई है। विवाद की शुरुआत की बात करें तो बता दें, बेलडांगा में हिंसा की शुरुआत शुक्रवार सुबह हुई थी। मुर्शिदाबाद के अलाउद्दीन शेख, जिनकी उम्र 30 साल थी, झारखंड में फेरी वाले का काम करते थे। गुरुवार सुबह उसके गांव में मौत की खबर पहुंची। बताया गया कि उसका शव घर में फांसी के फंदे से लटका मिला। परिवार और गांव वालों का आरोप है कि अलाउद्दीन की पिटाई कर हत्या की गई है। इसके बाद शव को लटका दिया गया। जब शव गांव पहुंचा तो गुस्साए लोगों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग को लेकर सड़क और रेल मार्ग जाम कर दिया है। अब सुनिए इस मामले पर पुलिस ने क्या बताया। आज बड़वा मोड़ में बेलडांगा थाने के अंदर पड़ता है, वहाँ पे रास्ता अवरोध था और पाचराहा मोड़ में रेलवे अवरोध था। तो वहाँ पे काफ़ी लोग जुटे। आगे पहले पुलिस गई, जब बात कर रहे थे उसके बीच में कुछ लोगों ने पत्थर चलाया और वहाँ पे एक NBSTC की बस थी, सरकारी बस, उसको तोड़फोड़ किया। ऐसे किसी की भी कोई इंजरी का कोई खबर नहीं है अभी तक, बट वो दे स्टार्टेड मॉब वायलेंस जो कहते हैं। उसके बाद फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कुछ गैस और कुछ स्टन वगैरह हम लोगों को मतलब चार्ज करना पड़ा। उसके बाद भीड़ वहाँ से भागी। फिर हम लोग पाचराहा मोड़ जो रेलवे अवरोध था, ट्रेन जो रुकी हुई थी, उसको हम लोग फिर वो रास्ता क्लियर कराया। फिर उसके बाद अपना ट्रेन मूवमेंट और जनरल जो रास्ता का मूवमेंट वो सब क्लियर हो गया। ये हार्डली ये काम करने में 20-25 मिनट लगा, उससे ज़्यादा नहीं। हम लोग स्पॉट से हम लोगों ने अभी तक 30 लोगों को अरेस्ट किया है, 30। और इन लोगों, इसके अलावा भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कितने लोगों का। कई सारे सोशल मीडिया हम लोगों को ये मिले हैं, वीडियोज़ मिले हैं, जिसको जो मतलब जिनका जो फीड को देख देख के हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि और कौन कौन लोग हैं। और इसके अलावा भी हम लोग 4-5 लोगों को डिटेन कर चुके हैं अभी तक, जो कि सोशल मीडिया से हम लोगों को कंफर्म मिल रहा है कि हाँ, मतलब देखा जा रहा है कि वीडियो से कि मतलब वो स्पॉट पे प्रेजेंट थे उस समय। 30 लोगों को अरेस्ट किया। और इसके अलावा जो स्पेसिफिक केस वगैरह है वो हम लोग कर रहे हैं। कुछ जो पुलिस पे पत्थर चलाया उसका केस होगा, जो बस ड्राइवर पे अटैक किया उसका केस होगा, रेलवे अवरोध किया उसका केस होगा। इसके अलावा भी जो इन लोगों ने रास्ता अवरोध किया, NH अवरोध किया, उसका केस होगा। तो ये सारा जो लीगल जो प्रोसेस है वो हम लोग स्टार्ट कर दिए। और अभी पूरे एरिया में एकदम संपूर्ण शांति है, कोई इशू नहीं। 20-25 मिनट के लिए अवरोध था, पुलिस गई, लाठीचार्ज की और उसको फिर हटा दिया। कल और आज में हम एक चीज बोलना चाहेंगे, कल और आज में एक बहुत मेजर डिफरेंस था। कल जो अवरोध हुआ था, पब्लिक बात कर रही थी, वहां पे एक माइग्रेंट लेबर है, उसका डेथ हो गया था वहां पे झारखंड में। उसको लेके पब्लिक थोड़ा उत्तेजित थी, बट पब्लिक बात कर रही थी। तो हम लोग भी काफी देर तक 3-3.5 घंटा बैठ के हम लोग बात करते करते, और कल वाला जो भीड़, कल का जो इशू हुआ उसमें पब्लिक अग्रेसिव नहीं थी, आराम से हम लोग बात करके उन लोगों को वहां से हटा दिया। बट आज पब्लिक शुरू से ही अग्रेसिव थी और एक बार उन लोगों ने जब पत्थर चलाना शुरू किया तब फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। देन हम लोगों ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज करके स्पॉट से लोगों को अरेस्ट किया। और फिर फर्दर हम लोग का अपना प्रोसेस, अब जो कानूनन जो प्रोसेस है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।